नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आप सुन रहे हैं संपूर्ण शिव पुराण की कथा। प्रस्तुत है आज का चौथा भाग, पंचाक्षर मंत्र की महिमा और शिव सपर्या का अनंत फल। इस पार्ट में हम इन दो विषयों पर चर्चा करेंगे। तो प्रस्तुत है पंचाक्षर मंत्र की महिमा। आगे के अध्यायों में भगवान सदाशिव ने प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति और महिमा का वर्णन किया है। सबसे पहले भगवान शिव के मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ। यह मंत्र शिव स्वरूप ही है। इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। इसके अनंतर सूत जी शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि तथा शिवपद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का वर्णन करते हैं। आगे मोक्षदायक काशी आदि मुक्ति क्षेत्रों का वर्णन, विशेष काल में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी भी दी गई है। सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, गायत्री जप, दान, न्यायतः धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं उसकी महिमा का वर्णन हुआ है। सूत जी कहते हैं कि मुमुक्ष व्यक्ति को सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है और उस भोग से वैराग्य की प्राप्ति होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है, उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित धन द्वारा जो भोग प्राप्त होता है, उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। ईश्वर अर्पण बुद्धि से यज्ञ, दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष का फल का भागी होता है। अब सुनते हैं शिव सपर्या का अनंत फल। भगवती उमा जगत की माता है और भगवान सदाशिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है, उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। वे उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भक्ति पूर्वक की गई शिव पूजा मनुष्यों को पूर्व जन्म से छुटकारा दिलाती है। शिव भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त साक्षात शिव स्वरूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। भगवान शिव को अपनी आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की प्रदक्षिणा, नमस्कार और षोडशोपचार पूजन अत्यंत फलदायी होता है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई पाप नहीं है जो शिव प्रदक्षिणा से नष्ट ना हो सके। इसलिए प्रदक्षिणा का आश्रय लेकर सभी पापों का नाश कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आप चैनल पर बने रहें और मिलते हैं भाग 5 में। तब तक के लिए आप बने रहें चैनल पर और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें ताकि